प्रधान जी बताओ क्या करें। हरी समझ में नहीं आ रही के। अरे जो पर तुम्हें बता रखा वही काम करो, समझ में नहीं आता था। अरे भाई जो कर प्रधान जी के आगे गाड़ी कर दो। चलो बनाओ भाई। जाओ बेफिक्र। अच्छा प्रधान जी हो गए। हिमांशु के पिताजी कहाँ जा रहे तुम? कहाँ जा रहे? कुछ ना, वहां जाऊं खेत में को, वहां जाकर देखो ये दोनों खेत में क्या कर रहे। खेत पग तो चले जाओ, पर मैं नू कह रही हूँ थोड़ा सा राशन खत्म हो रहा है घर का, लाला की दुकान से ला दो। ठीक है, राशन तो मैं ले अम्मा, पर तू कल भी तो बता सके थी। तू भी जब बनाने बैठे जब भी तेरे याद आ रहा है नुको राशन ले आओ। चल ठीक है, मैं राशन ले अम्मा। अब पहले मैं खेत में जाऊं, जाकर उन्हें देखूंगे दोनों आराम खोर क्या कर रहे। ठीक है, तू अपना देख। काम ही कर रहे होंगे वो, और खेत पर ठाली बैठे। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ खेत पर। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी, जीती रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो। पिताजी पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बता बेटी, क्या बात है? वो पिताजी, मैं ये कह रही थी, हिमांशु जी मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं ये चाहती हूँ एक बार आप उनसे बात कर लो। सुनता नहीं? हाँ जी। क्या कर रहा है बेटा तुझे वो? पिताजी वो मेरी बिल्कुल नहीं मानते हैं। अच्छा, एक बार आप समझा के देख लेना। ठीक है बेटा, मैं खेत पे गुजारा हूँ। हिमांशु मुझे खेत पे मिलेगा, मैं उससे वहीं बात कर लूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। ठीक है। आज तो हो दिया, सब ज्यादा हो दिया तो। बता भाई, घर तक कह आए वे दोनों। अगर हम खेत में जा रहे और खेत में तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे। बता, बदबू आ रही। गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही, इतना पैसा खर्च कर रही, और फिर भी पता नहीं लोग बाग इतने शौचालय बनवा दिए और फिर भी यहाँ खेत में मरे आके पता नहीं सड़ाहट ढा रखी। अरे अरे हिमांशु और धाकड़, अरे कहाँ मर गए? बता, पता नहीं कहाँ चले गए। घर तक तो खेत को क्या है। अरे कहाँ मरे तुम? अरे पिताजी क्या बतावे, और रामपाल का लुंडा ज्यादा पीट दिया हमने। लुंडा पीट दिया? हाँ। और क्यों पीट दिया? अरे ये ससुरा है ना, इसने। अरे बता पिताजी से। अरे पिताजी हड्डी लाने के काम करो तुम। पिताजी 3 जगह से हड्डी टूट गई उसकी, और रिपोर्ट कर दी उन्होंने। अब बताओ कैसे करेंगे? अच्छा रे बताओ, अरे ऐसे ऐसे काम करते फिर रहे तुम। अरे क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे तुम गांव में? बताओ, कोई मुझे क्या कहेगा? अरे तुम उसके लंबे को पीट लिया, बताओ। अरे पिताजी तो मैं क्या बताऊं, वो धक्कड़ से ज्यादा फालतू बोल रहा। बता रहे धक्कड़। आज ज्यादा ही बोल गया हूँ, पहले तो प्यार से समझाया, ना समझा तो ढंग में ही समझा दिया आज। अरे तुम मेरी कहा लो बेइज्जती कर रहा होगे और फिर पा पकड़ने पड़ेंगे मजा किसी के। अरे पाई ना पकड़ने। अच्छा, साढ़े को काट देंगे, पाई ना पकड़ने। अरे मगर मान जाओ तुम। पिताजी रिपोर्ट होगी, हो जान दो तुम, पहले डर रहे ना हम किसी से। अरे तुम तो ना डर रहे, मैं तो डर रहा हूँ। गाँव में मेरी इज्जत है, तुम तो बिल्कुल बेइज्जती करवा दोगे मेरी गाँव में। घर तक कुछ दिन को गायब रहे होंगे हम, पुलिस भी ढूंढ के थक लेगी, आना किसी को है नहीं फिर। अरे तुम तो गायब रहोगे, मैं तो घरू रहूंगा। तेरी थारी माँ घरू रहेगी, हमें रोज पुलिस परेशान करेगी आके। अरे घर वालों को कुछ नहीं कहने की, तुम हरी गैल चलियो। अरे हराम खोरो, अरे काम तो तुमने कुछ करा नहीं खेत में यहाँ, और ये उलाने का काम और करवा दिया। एक काम करो, हम हराम खोरो दोनों घरू चले जाओ, और मैं जो है प्रधान से बात करके और घर वालों अपनी माँ को कह दे रोटी बना लेगी मेरी। चले जाओ जाओ। पिताजी निपटाए इस मामले। अरे निपटाया अम्मा, चले जाओ। तो मैं मामा के पहुंच जाऊंगा, बता रहा हूँ। हाँ, मामा का चला जाएगा। जाओ, चले जाओ, रोजाना वो लाने के काम करो तुम।
जाओ मम्मा क्या चला जम्मा, मम्मा क्या चला जम्मा। अरे मम्मा का पुलिस छोड़ देगी क्या वहाँ? क्या चला जम्मा। कोई बात नहीं भाई, फैसला तो करवाना ही पड़ेगा जब ये ऐसे काम करते फिर उलाने सुलाने के। ठीक है तो चलो मैं। ये लगेगा तुझे निकाले का बापू काम निपटाया ना जावे इनको, ये तो बड़बड़ा में जावे पक्का ऐसे चले करे ना। दड़ 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 बस जीव को रिप्लाई जा है दिखी। ये तो विनोद की साली दिखा आरती। हाँ आरती है ना तुम? क्या है? अरे क्या कुछ ना, तू अच्छी लगे देखियो। बदतमीज हो क्या? बदतमीज ना, हम गांव के बहुत सारी बालक हैं, बदतमीज मत कह दियो। घर बता दे कि बापू से घर बात देखेंगे, बापू हमारी होड़ ले ले। क्या है? अरे सुन तो ले, मुझे नहीं तो सुना। बढ़िया लगे मुझे। मेरा नाम धाकड़ है, आरती। आई लव यू। सुन तो ले बाबू। हाँ, सुन ले। यूं नहीं सुना भाई। वैसे कैडी सीखी ना यूं। अरे कैडी तो है, मेरा तो ब्याह हो रहा। साले मैं क्या करूँ फिर? मुझे ब्याह ना करना। तुझे ब्याह करना ऐसे आ जाओगी तेरे? गांव की साली है, अपना भी चली जाओ। चल। अरे गांव की साली तो है, पर ऐसे ब्याह कर लेगी, ऐसे तो छेड़ रहा रास्ते में। अब यूं माँ पिताजी के दौरे चली गई वहाँ घर। ये तो मन न सोची ना। फिर साला मोटी बुद्धि का। अरे मेरा भैया होने से पहले क्यों ना गया तू? प्रपोज करा यार। प्रपोज करा, थोड़ी हुई मेरी है। इज्जत और खराब कर रहा है। इज्जत ठीक रहेगी, दिक्कत ना ले। मम्मी जी खाना नहीं बना अभी तक? बस बने जा रहे हैं चावल। अच्छा मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा आज आप खाना बना रही हो। अरे गैस खत्म होगी ना, तेरी भी कोई गलती थोड़ी है, तू के मुझे बना दे। तो गैस खत्म होगी इसलिए मारा, मैं तो बना भी रही हूँ चूल्हे पर। चलो ठीक है मम्मी जी, आप जब तक बना लो मैं तब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ। ठीक है कर ले। बेटी टोकरे में धल्ले बर्तन नीचे क्यों धर रही है? तारी लो कदी जल जा। अब तो बन गई होंगे। बन गए। धाकड़, अरे हिमांशु, अरे कहाँ हो? बता कब तक भेज रखे खेत पता है? अब लोग घरूंडी आके मरे। क्या बात होगी, क्यों रुक के मचा रहे? अरे क्या बात होती भगवान, तू सुनेगी ना तो तू भी नु कहेगी क्या करी आए वे। क्या करे ये बताओ मुझे। रामपाल के बालक को पीट गए और दिखे हड्डी तोड़ दी उसकी। और बता पुलिस में रिपोर्ट कर आए कहीं है वे तो। बस ठीक रहा जब आए ना तुमने वे। जूत तो न मारे, मैं तो प्रधान के दोहरा गया था, मगर भाई फैसले हो जा किसी ढाल, पर वो प्रधान भी तो मानने को तैयार नहीं। बता मैं क्या करूं अब? ये खेत में काम करने गए या वहाँ युद्ध करने गए हैं? हार पर न सुधरे ये औलाद, फिर जाओ इनके चक्कर में कहीं प्रधान के दौरे और कहीं थाने दवाने में झांको। अब देर से तो बताओ मतलब क्या करा इन्होंने वहाँ। मैं रामपाल के दोहरा गया था, रामपाल तो फैसला करने को तैयार है, पर वो प्रधान नहीं फैसला होने दे रहा। पता नहीं प्रधान कौन से जन्म का बदला ले रहा, कौन सी दुश्मनी काट रहा मारता है। दुश्मनागी नु ही लिखाड़ रहा होगा, हमने वोट जो नदी चौथ देखी नू लिखाड़ रहा दुश्मनागी, हमसे पूछ लो। मम्मी जी क्या हुआ, पापा जी के गुस्सा हो रहे हैं? ये बताओ लड़ पड़े कहीं है वे दोनों? गुस्सा तो नू कर रहा मैं, रामपाल के लोंडे की हड्डी तोड़ दी उन्होंने। अब बताओ रोज रोज ऐसे काम करते फिर बेटी। और वे तो मैंने बहुत देर पहले घरू भेज रखे और दूसरे पता नहीं कहाँ मरे, अब लोग घरू भी नहीं पहुंचे दोनों कोई समय तक।
इस बहू को इतनी चिंता, पर इस हरामखोर हिमांशु को बिल्कुल चिंता नहीं है कि भाई घर में कैसा रहना है, कैसा करना। इस छोरे ने तुम्हारा जन्म दुखी कर दिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते अंकल। बेटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पहचानी ना मैंने बेटी, किसके वहां से है? मैं विनोद की साली हूँ। अच्छा बैठ बेटी, कैसा आई फिर? अरे आपके लड़के ने धाकड़ ने मुझे छेड़ा। धाकड़ ने? हाँ जी। ये कह रहा? वो मेरा नाम पूछ रहा था। तो नाम ही तो पूछ रहा बेटी, ये तो कोई छेड़ना ना हुआ। आई लव यू भी बोल रहा। सुन रही क्या तू? मारपीट तो करते फिर जाते दोनों, अब यू लव यू सब यू और करते फिर लगे। रोज उलाने दुआ कर तू यहाँ पे जाए। पिताजी ये तो छोटे भी हाथ से निकलते जा रहे हैं, इन्हें संभाल लो आप, कहीं ऐसा ना हो दूसरी भी आके मेरी तरह परेशान होती रहे। क्यों माँ जी? अरे तुम कोई लड़की देखो और ससुरे के इसके भी फेरे फेरो, छुट्टी करो इनको न्यारे कर करके दोनों को, इन्होंने कर दिया जन्म दुखी। कोई बात ना बेटी, तू जा, वो आवेगा उसकी आज खैर खबर मैं ही लूंगी। कैसे कह रहा हूँ तेरे से लव यू सब यू। तू ठीक कह रही, अब तो कहना होना ही पड़ेगा। बता, वे ससुरे दोनों मन ने घर को भेजे थे और पता नहीं रास्ते में क्या करते फिर रहे। पिताजी आप दोनों टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है बेटा, तू चाय बना ले। उन्होंने दोनों ने सिर में दर्द करके धर दिया, कुछ आराम से भी लग जाए, गोली ले लूंगा चाय का। के चाय पी लड़के ना जन्म दुखी कर दिया। वे फिर रहे होंगे दुबकते, लड़ लड़ा के जाए, हमसे पूछ ले, नू ही ना आए वे घर में। तू ठीक कह रही बिल्कुल, उन्होंने तो जीना हराम ही कर दिया हमारा दोनों का। रोज उलहना हमें, कहीं मार पीट के, कहीं छेड़छाड़ के। हम तो रोज बस पुलिस के केस में प्रधान जी के यहाँ जाके फैसले करवाते रहेंगे। अरे बड़ी कैट लग रही है। प्रधान जी वोट लेनी जाने, जो वोट दे रहा उसकी समस्या तो सुन नहीं रहे तुम, दूसरों को बैठा रखा तुमने। हमारी समस्या भी सुन लो। बताओ। समस्या यू है प्रधान जी, हमने लोंडा पीट दिया। किसका? अरे है वो जो यहाँ रहता ना है, वो क्या नाम उसका? अरे क्या नाम है उसका? भूल के जो भी है। अरे ससुरा जो भी है, अपने आप पता लग जाओगे तुम्हें। आगे बताऊंगा। तुम्हें अपने आप पता लग जाओगी। ठीक है। अब बात यू है, फैसले पे बात आ रही है और वे न्यू कह रहे हैं कि प्रधान मना कर रहा। तुम क्यों मना कर रहे हो? हमने तो थारी वोट दी है। वो कौन कह रहा है प्रधान मना कर रहा? अब वही कह रहे हैं जिसका लोंडा पिट्टा हमने। हाँ तू बता दे, समार के पीट रखा, कसर रख रखी, 3 जगह से हड्डी टूट रही है। रिपोर्ट सुना रही? रिपोर्ट होली। अब तुम्हें बस वे समझाने हैं। समझाने? हाँ बस वो रपट वापसी ले लें। अच्छा। थारा नाम क्यों आ रहा बीच में कि प्रधान नहीं मान रहा? इसका मतलब समझाना है तब मतलब। अरे प्रधान, वोट हमने तो दिए तुम्हें ना, हमारी माँ। वोट आ रही था। अरे मेरी और इसकी तो आ रही है। हाँ, हमारी माँ ने दी नहीं दे रखी। नहीं दी उसने, तो हम कह रहे। हाँ मैं पता ना। हमारी अब क्या मिल जाओगी पक्का, माँ की भी वोट हार पे पतम केस रफा दफा करवाओ। चलो ठीक है, ये बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें यू करना है, अब तुम्हें हमारी गैल घर चलना। हमारा बाप तो मिले नहीं, वो तो जा रहा होगा खेत खात में। हमारी माँ मिलेगी, उसे तुम्हें समझाना है। 1 मिनट का काम है। और केस रफा दफा। अरे रफा दफाई मन मत मुझे, केक रखा वो। छागी अब तो सूख के सही हो रहे। बेटा चाय बन गई हो तो ले आ, फिर मुझे खेत में को जाना। सूख गया ना आज, चक्की पे धरी हो आज इसे। ठीक है। लो पिताजी चाय ले। लिया बेटा? हाँ जी पिताजी। लो मम्मी जी। तू भी पी ले बेटी, जा। ठीक है मम्मी। चाय तो बहुत बढ़िया बनाई बहू ने। चाय के बढ़िया बनाई, सारे काम बढ़िया करे। पित्तू जी सा आ गया, सिर में भी दर्द हो रहा था, ठीक हो गया मेरा। पहली बार पी रहे बहू के हाथ की चाय, और जी सा आ गया।
तसल्ली से पी लो चाय। क्या सुटर सुटर वैसी पीण मंड रहे? खेत पे तो जाओगे, चले जाइए। जल्दी ना करूँ तो क्या करूँ? वो ट्रैक्टर वाला खड़ा खेत में, यदि वो किसी और के में चला जा, बड़े सूख जाएगी। बीज भी तो पपेड़ना मुझे जाके अभी। तू चाय पी बैठ के, मैं अंदर से अपना फोन थाला हूं, फिर मुझे खेत पे जाना। हेलो, हर छोटी छोटी चीज मुझे बता रहे हैं। ठीक है, और वे दोनों आ जा तो उन्हें भेज दिया खेत में कोई। अभी तुम्हारे ना आवे आके कहाँ से भेज दूं? खेत में को आऊंगे तो कह दूंगी। और नहीं, मेरी केले की दही टूट जाएगी वहाँ, वे भी कुछ सारा सा लगा देंगे। मैं चलूं? ना, तू बैठी रह, तू आराम कर, कोई बात नहीं। तेरी तबीयत हुई खराब रहे। चले जाओ तो जाओ। भेज दिया ना आप तो ही। ठीक है, भेज दूंगी। माँ जी, हाँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? खेत पर गुजारे। अकेले जाएंगे पिताजी खेत पे? जब वे दोनों बकरे ना मर रहे हैं आके तो अकेले जावेगा और कौन जाओगा? मुझे ना करके भाई, मेरी बस की भी ना खेत वेत का करना। मेरी रहे तबीयत खराब, सफा सीधी बात है, कोई करो या मत करो। बैठ जा। बना ली रोटी? मम्मी जी, एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो? हाँ बोल बेटी, मैं क्यों बुरा मान लूंगी? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, मेरी एक बहन है ना छोटे वाली, उससे धाकड़ जी की शादी कर देते। क्या तो बेटी तू ठीक रही है। तेरे घर के तैयार हैं? हाँ मम्मी जी, वो तो मान जाएंगे, आप परेशान मत हो, मैं उन्हें बना ही लूंगी। बस ठीक है, तो तेरे घर के तैयार हैं तो अब तो इसके फेरे फेर ही दूंगी मैं। तेरे पिताजी से बात कर लो। ठीक है मम्मी जी। करके भी आओ निफराम में भी। मम्मी जी आप परेशान मत हो, आप बैठो, मैं जब तक कुछ और काम देख लेती हूँ। ठीक ठीक है मम्मी जी। बहू तो मेरी अच्छी है, ये बेटा ही मेरा नालायक है, यूं ही ना किसी दिन का। ये भी अच्छा करा भगवान ने बहू अच्छी भेज दी, अन्नी बहू भी उतार सी भेज देता तो बस मेरे तो हो लिया उद्धार घर का। फिर प्रधान जी आओ आओ। बस आन का काम तो तुमने कुछ कर नहीं रखा, पर फिर भी देख, छरी माँ ने तो वोट दी नहीं थी, पर तुमने दे रखी, मैं चले आया। प्रधान जी हमने दे रखी है, जब तक तुम्हें लाए, तुम ही हमें न समझोगे तो और कौन समझेगा? और जब तक हम हैं तो मैं प्रधान बना के रखेंगे। अरे माँ, अरे आइए। आ जाओ जी, राम राम जी। प्रधान आया। राम राम जी, राम राम। आ जाओ। जा रे माँ के लिए कुर्सी ला, या प्रधान जी के लिए ला, जल्दी जा। प्रधान जी हमारी माँ। तू बैठ जा। हाँ जानू मैं तो। नमस्ते। चुकर जा रहे बालक सिंह। बा मार दो दो गुद्दी मैंने के, इनसे तुम्हारा जन्म दुखी हो रहा, के बताऊं हम तुम्हें? अरे हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहे इनके ध्यान, कमाने खाने में नहीं रहते। हम क्या करें, हम खुद दुखी हो रहे हैं इनसे। राइडी नूना करी कुनून करी। मैं तो ही ना जी वहाँ, अच्छा। और इनका बाप बता रहा है, इनको ही बता रहा है कि इन्होंने राड़ करी। अच्छा ये तो नू कह रहे, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने हम पीटे, हम तो चुपचाप आ गए। मगा चलत फिर तो मैं चल पड़ूंगा। लड़ाई करके वाले कभी नू कहेगा हाँ हमने ना करी, चोरी करने वाला कभी नू कहेगा हमने चोरी ना करी है? लड़ाई करी है इसने, जब तो कह रहा ना करी। चलो खैर, ये तो दब जगह दब्बा, पर भाई आज्ञा से मत करिए। प्रधान जी हमने कराई ना कुछ, ये तो पिताजी बावड़े हो रहे। अरे लिया कुर्सी, ले रही माँ। जल्दी ला, यह टाइम बीतता जा रहा। प्रधान जी के पास समय नहीं है इतना। हाँ नहीं है, हाँ आज ही कटवा देते थे फैसले मत। फैसला मत करो, मेरे कहने से ना जेल जान दो। हमारी माँ तो बावली हो रही है। बावली क्या हो रही? हराम करो, थारी आदत ही सुधरे ना। अरे लड़ाई झगड़े इनसे दुखी हो रही हूँ मैं। माँ ऐसा मत कर। तू तो बोल मत ना, तेरी तो गुद्दी चाट दूंगी। कोई बात नहीं, बालक सब सुधर जाएंगे। जेल में भेजक रहेंगे, थाने में एक बार नाम आ गया तो सारी जिंदगी बिरान रहेगी। हो जाएगा यही हो जाएगा सब। डरने की कोई बात नहीं, जब तक प्रधान जी हमारे साथ। प्रधान जी की तो जय है, जय रहेगी। जय रहेगी। प्रधान ही अगली योजना में प्रधान ही बनेंगे। और वोट तेरी भी प्रधान जी को आनी है अब के। हाँ हमारे बालकों की भी वोट थारे नाम पे। अरे बालकों के नाम पे। फिर तुम बेफिक्र होगा, कुछ ही करो जो थारी सुनिए। हाँ इन्हें ऐसे ही शिक्षा देते जाए ना, इनकी गर्दन काट दे कोई दिन दौड़ी। इतना भी तले गुनाइड करके ना जिया जाता। कैसे प्रधान हो पता नहीं, इन्हें शिक्षा दे रहे हो। हाँ फोन आते ही रहे मेरे दर पे, ये ले ये एक ने और कर दिया, दिखा कुछ राइड प्रसाद। ठीक है भाई राम भजन जी, नमस्ते। बस ठीक है,
और बताओ, चलो थाने में तो मैं करूँगा बात। प्रधान जी पे हाँ, केस हाँ, केस हाँ, रहे। केस ही रहे प्रधानपुर के रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बेफिक्र हो गया, जाओ, मैं कह रखा दरोगा। पहले काम हमारा निपटवाओ प्रधान जी। सारा काम तो यही नहीं मिट जाएगा, वहां के एक रहोगे, सब यही होगा। रखो पहले। हाँ, रख दिया ला। प्रधान जी मेरी तो हंसी हो चुकी है थारे गए। कोई बात नहीं, हंसने से तो सब काम सरल हो जाओ। टेंशन में रहे तो कुछ नहीं होता ढंग में। प्रधान जी मैं हंसमुख आदमी हूँ। हाँ, हंसमुखी रहना चाहिए। इसका बाप तो यहाँ है ना, खेत पक गया, हम्म। बड़े वारी बीज बखेरा, अब ट्रैक्टर वाला गया खेत पक लेके। कोई बात वे नहीं, तो ट्रैक्टर चले गए हमारे उन वाला ले लोगों। जाते। ठीक है, वो ना है ना तो उनका पट्टा टक 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 ऐसे ट्रैक्टर की ढाल से चले, वो ना है तो ही फायदा, तब निपटवाओ। उन्हें मैं सब समझा दूंगा, पर एक काम करियो, आगे ना करियो। हैं? प्रधान जी बिल्कुल नहीं करे। हाँ, हाथ जोड़ के चले रहे सब आगे, राज्य बोल लग रहे। ठीक है, प्रधान जी ने समझा दो ढंग से। ये मैं समझा दिए, ये समझाने का काम ना कर रहे। प्रधान जी के खास आदमी हो लिए हम। खास याद नहीं, बालक ठीक है ये दोनों। और प्रधान जी तो हमारे दिल में बसे हैं। बस बस ठीक है, चलो चलो बा। अच्छा जा रहे हो प्रधान जी? बस चलूँ मैं तो। चाय बनने लग रही, चाय पी के जाइयो। ना प्रधान जी चाय ना पीते हैं। चाय कहाँ पी जा रहे, सारा दिन चाय चाय रहे कि और कुछ कहना था? ना कुछ नहीं। चलो ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं, उन्हें कह दियो, वे तो बालक नहीं। ठीक है प्रधान जी। ठीक है, राम राम जी। राम राम राम। समझा दियो उन्हें, थाने दीवाने में न जावे वे। वो मेरा काम है, तुम बेफिक्र रहो। ऐसे हो गया काम। फिर ऐसे मारूंगी दोनों ने के थारे कनपट्टी पे। और तू उसकी साली के कहता ये कह रहा था हराम खोर से? क्या कह तू दी? हो गया लवी पम कहने वाला, तू होगा लवी सबके बोलने वाला। यही आई शिकायत लेके तेरे दौरे। वही थी। और क्या आई थी? ब्याह जनी अब इसकी साली से करवाऊंगी तेरा ब्याह। यू ठीक रहा। काली सी से अरे यार सब तू बहुत मलूक है, यू बहुत मलूक है, काली सी से। स्मार्ट ही कहते हैं मुझे भी। स्मार्ट कहते हैं तुझे। शुक्र समझे थारे फेरे फिर जाएंगे। अनि जैसे तुम आवारा गिरदी में फिर रहे हो ना, ऐसे इनके फेरे भी ना फिरते। इन हल लो तो ब्याह कर सकूं ना। दो ब्याह कर ले दो आराम को। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठा था। मेरा बैग पैक कर दिया क्या? बैग तो पैक कर दूंगी, वैसे भी कौन सी जल्दी है, या आप अभी ड्यूटी जा रहे हो? क्यों, लंच नहीं बनाया क्या तूने अभी तक? तो मेरा बैग भी पैक नहीं करा? अरे मैंने बना दिया है सब कुछ, और मैं आपका लंच भी पैक कर दूंगी। वैसे भी आप कौन सा अभी जा रहे हो? अरे आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे कुछ काम है। क्यों, आज ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो आप जल्दी जा रहे हो? अरे क्यों, मैं कुछ काम नहीं हो सकता क्या मेरा कुछ ऑफिस में? तो मैं आपसे पूछ ही तो रही हूँ बस। अरे तू जा, मेरे लंच पैक करके ला दे, मेरा दिमाग मत खराब कर तू सुबह सुबह। हाँ, मैं तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया तो आपका दिमाग खराब हो गया। अरे जा भैया जा, तू मेरे लंच पैक करके ला दे। ठीक है, ला रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया, 24 घंटे लड़ने के लिए रहते हैं, कुछ पूछ लो तो गलत हो गया। अरे क्या हुआ, तेरा बैग पैक नहीं हो गया अभी तक? ला रही हूँ जी। पता नहीं कहाँ रह गई, लारी लारी कर जा रही है। आपका बैग ही पैक कर रही थी। इतनी देर लगती है क्या बैग पैक करने में? तो मैं क्या वहाँ कुछ और कर रही थी, आपके लिए लंच ही तो पैक किया है। जब मैंने तुझसे बोला था कि मैं लेट हो रहा हूँ, जब भी मुझे तू लेट पर लेट करे जा रही है। तो कौन सी आफत आ गई, बैग पैक कर तो दिया, तो जाओ फिर, अब लेट क्यों कर रहे हो? ठीक है जा रहा हूँ। सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दो, सामान लेके आना है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जब ऑफिस पे से आऊंगा ना जब दिलवा लाऊंगा। तुम्हारे तो हमेशा के यही बहाने होते कि पैसे नहीं है। तो एक बात बता, अभी तो 4 दिन तो हुए ना, अभी मैं तो सामान दिलवाया, इतनी जल्दी खत्म हो गया? तो और भी तो कुछ सामान होता है। हाँ चल ठीक है। बताओ, मेरी तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, बस अपनी गा के चल दिए। बताओ, अभी सामान दिलवाओ 4 दिन हुए नहीं है, फिर सामान दिलवाओ उनका। कुछ कहता नहीं है तो ज्यादा सर पर चढ़ रही है। खर्चे देख ही ना रही, खर्चे है या नहीं है, बस सामान दिलवा दो। सरिता,
सरिता, आ रही हूँ जी। एक गिलास पानी लिया ना। लो जी पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो और इतने जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। अमित जी। अरे सरिता, क्या बताऊं, बहुत दिमाग खराब हो रहा। क्या हुआ, कैसे दिमाग खराब हो रहा है आपका? क्या बात हो गई? अरे यार, मैं तुझसे कह रहा था ना सुबह कि मेरे जल्दी लंच पैक कर दे, मेरा जल्दी बैग पैक कर दे, पर तू मानी नहीं। आज मैं लेट पहुंच गया, बॉस ने सारी मरक मेरे पे उतार दी। ये बोलने लगे कि तू टाइम पे नहीं आता, टाइम पे काम नहीं करता। फिर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। फिर मैं आ गया जल्दी। तो आप मेरे ऊपर बात क्यों टाल रहे हो? मैंने तो आपको लंच जल्दी पैक करके दे दिया था, आप तो खुद ही लेट हुए हो। अब तू जाके चाय वाय बना ले। मेरे वैसे सिर में दर्द हो रहा, तो और कर रही है बैठी बैठी यहाँ पे। बस मुझसे तो आपके सर में दर्द होता है। अब उठ भी जाओ, आप सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? अरे सो नहीं रहा, मैं तो वैसे लेटा हूँ। लंच पैक कर दिया मैंने आपका। अरे वाह, आज तो बिना कहीं लंच पैक कर दिया। तो कल आप मुझ पे टाल रहे थे ना बात कि मेरी वजह से लेट हुए हो, इसलिए आज मैंने जल्दी लंच पैक कर दिया। अगर तू ऐसी जल्दी कर कर लाए मेरा लंच, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। चलो ठीक है, बाकी बात बाद में कर लेना, आप ऑफिस चले जाओ। क्या बनाया है? आलू गोभी की सब्जी बनाई और पराठे बना दिए आपके लिए। ठीक है, चाय रख दी बोतल में? रख दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। सरिता, अगर मैं तुझे कुछ कह दूँ ना, तो तू नाराज मत होएगा। मैं नाराज नहीं होती हूँ, आप गुस्से में बात ही ऐसी बोल जाते हो कि गुस्सा होना पड़ जाता है। अब एक बात बता, तुझे तो पता है मेरा कल कितना दिमाग खराब था। अगर मेरी बात का कोई बुरा लग गया हो तुझे कल, तो तू बुरा मत मानी मेरी बात का। अरे मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ आप मेरे साथ प्यार से रहो। चल कोई बात नहीं, अभी बता क्या लेगी तू? कल तू कही थी मुझे दिलवा लाना। लेना है क्या है, बस रसोई का सामान खत्म हो रहा था, वही लाना है मुझे क्या मंगाना होता, मेरे पास तो सब सामान है। अच्छा, मैं तो सोच रहा कि तू अपना मेकअप का सामान मंगा रही दिखे, खर्चे का कम बता रही दिखे है। मुझे थोड़ी ना पता तू रसोई का सामान मंगा रही है। नहीं, मुझे वो सामान तो नहीं लेना था। अच्छा ठीक है, अगर मेरा सामान खत्म हो गया होता तो आप दिलाते नहीं? क्यों नहीं दिलाता, दिलाता जरूर दिलाता। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं शाम को आऊँगा ना, सारा सामान ले आऊँगा। पर ये बता क्या क्या लाना है? जब आप सामान लोगे ना तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं फ़ोन पर सब बता दूंगी। चल ठीक है, मैं फ़ोन कर लूँगा, तो फ़ोन पर बता दियो। ठीक है। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ, है ना? ठीक है। अरे मैंने सब रख दिया, चेक क्या कर रहे हो? अरे चेक तो कर लूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये क्या बात है, भैंस बार बार बीमार हो रही है? आप पहले भी देख कर गए थे एक हफ्ता पहले। भैया क्या है कि उसमें जो है एक बार से ट्रीटमेंट पूरा तो होता नहीं है, वो 2-3 दिन लगातार देखनी पड़ेगी। एक बेर में जो है बैक्टीरिया किल होता नहीं है। चलो आज देखो तो एक बार। हाँ देख लेंगे उसे, 2-3 दिन लगातार दवाई दिलवा उसे, जब जाके वो ठीक होएगी। चलो ठीक है, देखो तो आज फिर। चलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। अमित कहाँ जा रहा? मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, भैंस बीमार है, वो डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा। अच्छा, ज़्यादा बीमार है क्या? हाँ। चलो तो दिखा लो। अच्छा मैं ये कह रहा था, हाँ, कभी अपनी माँ का भी पता लिया लेकर। माँ का? माँ को क्या हो गया? अरे अमित, जब तू डेली ड्यूटी जाता है तो तेरा घर तो यही है, अपनी माँ से मिलता जाए घर। वो इतनी बीमार रहती है, तुझे पता होगा कितनी बीमार है, और तू एक बार भी नहीं जाता उसके पास। क्या
बीमार है? तुझे यही नहीं पता तेरी माँ की तबीयत खराब है? अच्छे अंकल, अंकल मुझे नहीं पता था माँ की तबीयत खराब है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं मिल के आऊँगा अपनी माँ से। अरे मिल के आएगा तो तू अपनी माँ को अपने पास क्यों नहीं रखता? वो बेचारी अकेली रहती है वहाँ। अरे मैं सब समझ गया, तू अपनी बहू के कहने पर चल रहा है ना, जब तू माँ से अलग होकर गया। अंकल जी तुम ठीक कह रहे हो, मैं ना ऐसा करूँगा, अपनी माँ को ना घर ले आऊँगा अपने। अमित मैं ठीक कह रहा हूँ, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता इस दुनिया में, और तेरी माँ का इस दुनिया में है ही कौन तेरे सिवा? है तू बिल्कुल ध्यान नहीं रखता उनका, वो बेचारी अकेली तो रहती है, तू उसे अपने पास रख नहीं सकता क्या? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं अभी जाऊँगा अपनी माँ के पास और उन्हें लेके आऊँगा अपने घर। चलो ठीक है अंकल, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, जाओ और ले आओ अपनी माँ को। ठीक है। चलो डॉक्टर। क्या हो गया, आज आपका मूड फिर खराब है? बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, बॉस ने तो कुछ नहीं कही। तो फिर क्या हुआ? आज मैं माँ के पास गया था, माँ की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कल मैं माँ को लेकर आऊँगा यहाँ पे। क्या? माँ इस घर में नहीं आएंगी? अगर वो इस घर में आई ना तो फिर मैं नहीं रहूंगी, मेरे बस की नहीं है उनका काम करना। सरिता ये क्या कह रही है तू? मैं माँ को घर पर लेकर आऊँगा, जो पहले मेरे से गलती हो गई तो हो गई। अच्छा, तो अब आप इस घर में अपनी माँ को लेके आओगे? एक बात याद रखना, अगर वो इस घर में आई ना तो फिर मैं नहीं रहूंगी। मुझे उनके साथ रहना होता तो मैं पहले ही रह लेती, मुझे पता है उनकी आदत का, मेरा जीना हराम रखती है वो। क्या वो तेरा जीना हराम रखती हैं? रखती हैं या रखती थी तू? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं उनका जीना हराम रखती थी? हाँ तू ही जीना हराम रखती थी। और एक बात सुन ले, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा तो लेकर आऊँगा बस। अच्छा, अपनी माँ को लेके आएंगे? लाने दो अपनी माँ को, मैं भी उनका ऐसा जीना हराम करूंगी ना कि मेरे से परेशान होकर 2 दिन में भागती फिरेंगी। अगर उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ कहा ना तो या तो इस घर में वो रहेंगी या फिर मैं रहूंगी। आ तो जाने दो, जब बताऊंगी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे कुछ ना माँ, ये अपने घर जा रही है। पर क्यों जा रही है अपने घर? क्या हुआ बेटा? मुझे नहीं रहना इस घर में। बेटा, पर कुछ बात तो हुई होगी, बता तो सही क्या हुआ? माँ ये मेरे से रोज की रोज कलेश करती है, ये कहती है जब तक तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी ना, मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। अच्छा बेटा, तो ये बात है? हाँ माँ, यही बात है। इस घर में मैं जब ही आऊंगी जब आप इस घर से चली जाओगी। चलो जी, मुझे छोड़ के आओ। अरे कोई बात नहीं, रहने देना, क्यों जा रही है अपने घर, माँ ही तो है। अच्छा, मुझे छोड़ के नहीं आना, रहो अपनी माँ के पास, मैं खुद चली जाऊंगी। छोड़ो मेरा बैग, मुझे जाने दो। अरे बेटा, रोक ले बहू को, मत जाने दे उसे। माँ करवा दिया ना तुमने इस घर का नाश, तुम तो यही चाहती थी कि वो इस घर में ना रुके, अब वो जब ही आएगी इस घर में जब तुम जाओगी इस घर से। वाह बेटा वाह, क्या बेटा पाया है मैंने करवा दिया घर का नाश। कभी अपनी माँ से तूने कुछ पूछा है? अरे मैं उस तक तो नहीं करती, मैं तुम दोनों की बात सुनती रहती हूँ चुप चुप, पूरे दिन घर का काम करती हूँ, और वो दूध दे के गई अपनी मायके, उसमें भी मेरी गलती है। तुझे तो अपनी माँ की गलती नजर आओगी। माँ मुझे अब और कोई बात नहीं सुननी, अगर तुम मेरी भलाई चाहती हो ना तो तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। ठीक है बेटा, मैं ये तेरे बाप की बनाया घर छोड़ के चली जाऊंगी, पर तुम खुश रहना। चलो माँ चली तो गई, अब मैं उसे जाके ले आऊँगा, रह लेगी सरिता वरिता के यहाँ जाके। अब मैं उसे तो ले आऊँगा, माँ को भी ले आऊँगा बाद में जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
चलो मम्मी। ठीक है बेटा। माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, शायद वो कमरे में, मैं उसे बुला कर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। अरे सरिता तुम यहाँ बैठी हो, माँ आ गई, चलो माँ से मिल लो। माँ आ गई? मैंने तुमसे मना किया था ना कि माँ घर में नहीं आनी चाहिए, तुम फिर भी माँ को लिया है। अरे क्या हो गया, लिया है तो अब जाके मिल लो। चलो मैं नहीं मिल रही माँ से, अगर वो इस घर में रहेंगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। एक तो उस बुढ़िया में इतनी बीमारी है, उसका काम करो, तुम्हारा काम करो, फिर इस घर का काम करो, किस किस का काम करूंगी मैं? अरे सरिता ऐसे तुम क्यों बोल रही हो? अरे माँ की थोड़ी तबीयत तो खराब है, कोई बीमारी थोड़ी ना उनमें। अच्छा तबीयत खराब बता रहे हो? इतनी बीमारी है उस बुढ़िया में और तुम इसे घर हो लिया उठा के, हमारी भी बीमारी लगवाओगे? मैंने तुमसे मना किया था ना कि माँ को घर में मत लेके आना, तुम फिर भी लिया है। अरे चलो मैं लिया आया, जाओ अब जाके मिल तो लो। मैं नहीं मिल रही, जाके उस बुढ़िया को भगाओ यहाँ से। देखो सरिता मैं तो माँ को कुछ कह नहीं सकता, तुम चली जाओ, तुम ही बोल दो माँ को। हाँ तुम्हारे बस की नहीं है ना बोलना, अभी मैं जाके बोल रही हूँ। मैं उस बुढ़िया को ना 1 मिनट इस घर में नहीं रहने दूंगी। चलो मेरे साथ, या तो वो रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूंगी। अरे मम्मी जी आप, नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं। आपने मुझे बताया नहीं मेरी मम्मी आ रही है। अरे इसमें तेरी मम्मी और मेरी मम्मी में क्या फर्क है? अरे है तो हमारी माँ ही, और मैंने तो बताया था मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ। बेटा मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुन ली थी। अरे मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी क्या? दो तू ये काम कर रही है। अरे वो इसकी माँ हो चाहे तेरी माँ, माँ तो माँ हो है, ठीक बोल रहा है ये। लेकिन जो तेरे भाई ने किया वही तू कर रही है। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बेटी। माँ भाई ने क्या करा ऐसा? क्या किया? उसने भी वही किया जो तू अभी कर रही है। बेटा बहुत गलत कर रही है तू। अरे इसका मतलब इसकी माँ को भी तूने घर से निकाल दिया है, और तेरे भाई ने वो किया है जो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे भी उसने घर से निकाल दिया। तेरी भाभी ने तेरे भाई से ये कहा है तेरी माँ को घर से निकाल दो, तभी मैं घर आऊँगी, ना तो ना आऊँ। तुम्हारे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने दामाद जी को फ़ोन किया। मैंने सोचा कुछ दिन तुम्हारे पास रहूँगी तो मेरा भी मन सा लगा रहेगा। मैंने तो यहाँ आके देखा तू तो दामाद पे ही भड़की पड़ी है। अरे तू जब इनकी माँ को माँ नहीं समझ रही, वो बीमार है, मैं भी तो बीमार हूँ, तो फिर तू मुझे क्या समझेगी? मैंने सोचा था कुछ दिन तुम्हारे पास रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी, लेकिन तू भी ऐसी निकली अपने भाई के जैसे। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुझे माफ कर दूं? अरे मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? माफ करने वाला तो वो है। और यदि तुझे माफी मांगनी है ना तो इनकी माँ से माफी मांग। गलती तूने की है और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। आई बात समझ में तेरे? ठीक है अमित बेटा मैं चलती हूँ। नहीं माँ आप कहीं नहीं जाओगी, आप हमारे साथ ही रहोगी। नहीं बेटा मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? अरे तू देवी जैसी सास की नहीं कदर कर रही तो तू मेरी क्या करेगी? ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ रहोगी अब। अमित बेटा जब ये तेरी कदर नहीं कर रही, तेरी माँ की कदर नहीं कर रही, तो ऐसी औलाद से तो बेकार है। औलाद ही नहीं होती मेरा बेटा नालायक, मेरी बेटी भी नालायक निकली। मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आई थी कि तुम दोनों के साथ रहूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, पर मेरी बेटी। अमित जी मुझे माफ कर दीजिए, आप भी, मैंने जो भी किया बहुत ही गलत किया। मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मैं आपकी माँ से भी माफी मांग लूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी।
और आज ही हम उन्हें घर लेके आएंगे। मुझसे जो भी गलती हुई मैं उन सबकी माफ़ी मांग लूँगी। ठीक है बेटा। माँ जब वो इतना कह रही है तो कर दो माँ, बस मैं तो इतना चाहता था ये सुधर जाए। माँ आज के बाद ना तुम इस घर में रहोगी मेरे साथ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा, तुम दोनों माँ मेरे साथ रहना। अमित जी आप ठीक कह रहे हो, हम माँ को लेने चलते हैं, अब हम सब साथ रहेंगे। हाँ ठीक कह रही है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। राजेश का फोन नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं ही करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ राजेश क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? अरे बढ़िया। अरे मैंने कुछ खबर सुनी है, तूने वो राजकुमार की फैक्ट्री खरीद ली? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से हो गया बस काम। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो दावत कब दे रहा है? अरे भैया जब आपका मन करे तब आ जाओ, दावत की क्या मना करी मैंने। अच्छा ऐसा कर, वो जो करोल बाग वाली फैक्ट्री है जी भैया, वो उसे भी देने के लिए कह रहा है। चलो तो बात करवा दो भैया, आप आ जाओ ले लेंगे। नहीं उसे मुझे दिलवा दो तू। आप ले लो भैया, एक ही बात है, मेरे लायक जो हेल्प होगी बता देना। हाँ उसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना? ठीक है भैया। वैसे भी मैंने ये जो थी अपनी यमुना विहार वाली वो बेच दी है। ठीक है भैया, आप ले लो उसे। हाँ ठीक है, कब आ रहा है फिर बता? मैं आऊंगा भैया जल्दी। और स्वास्थ्य कैसा आपका, तबीयत ठीक है? अरे यार ये शुगर बीपी की बीमारी ऐसी चल रही है आजकल, क्या करें। 90% 80% लोगों के शुगर बीपी ये बढ़ता जा रहा है मामला। ठीक है भैया, ध्यान रखा करो, फिर भी अपना आऊंगा मैं जल्दी। ये जो खान पीन है ना आजकल की सब्जी वगैरह, इनमें सब में केमिकल मार रहे हैं लोग, इनसे सब मामला बन रहा है। कोई ना, थोड़ा परहेज रखो भैया, ठीक है? आऊंगा मैं जल्दी। हाँ परहेज तो रखता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया, नमस्ते। ओके नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते। अरे अंजलि तू भी 24 घंटे दवाई सर पे लिए खड़ी रहती है यार, क्या करूं इनका? साहब जी दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, राजी राजी ना गैर राजी। अरे ऐसा कर, तू एक काम कर, पहले आधा कप चाय बना ला। पहले दवाई। अरे रुक जा तू 1 मिनट। पहले दवाई। अरे रुक तो सही। सुन लिया मैंने, पहले दवाई। आ करो आ। अरे सुन, मैं ले लूंगा अपने आप। नहीं मैं दे रही हूँ ना, आ करो, मुंह खोलो। हे भगवान। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे मानोगे। हाँ। इतनी कड़वी दवाई है। हाँ। अब तू एक काम कर, मुझे आधा कप चाय बना ला। एक और रह गई, इसे बाद में ले लूंगा। एक और। मैं तेरी, मेरा शुगर क्या हुआ, तूने तो मेरी लंका ही लगा दी। दवाई लो, मुंह खोलो। ला मैं ले लूंगा। अरे मैं ले लूंगा। मुंह खोलो। ये हुई ना बात। अब बोलो इतनी क्या कड़वी दवाई। ऐसा कर, इन दवाइयों को कुछ दिन के लिए बंद कर दे। मेरी एक वैद्य से बात हुई है, मैं उससे अपना देसी इलाज कराऊंगा, ठीक है? और अब एक कप चाय बना ला बढ़िया सी। साहब जी चाय तो आपको नहीं मिलेगी, और आपको है शुगर। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और आर्यन का क्या होगा? उस नालायक का तो मेरे सामने नाम मत लिया कर। अरे उसे जरा भी फिक्र है मेरी? हमारे पास क्या कमी थी? इतनी सब कुछ प्रॉपर्टी होने के बावजूद वो विदेश जाके बैठ गया, वहां रोजगार कर रहा है। कितनी बदनामी होती है मेरी मोहल्ले में, सब कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद तेरा लड़का विदेश चला गया। अरे साहब गुस्सा क्यों होते हो? आपका लड़का आ जाएगा, आखिर अकेला है इस घर का वारिस। मालकिन खत्म होने के बाद सब कुछ उसने ही तो संभाल रखा है। खाक संभाल रखा है उसने, है? अगर उसे इतनी फिक्र होती तो विदेश जाता ही नहीं वो। अरे साहब सब छोड़ो, मैं आपको ग्रीन टी पिलाती हूँ। चल मूड खराब हो गया, जल्दी से ले आ तू जो भी बनाना है। अरे अंजलि, अंजलि। आई साहब। अरे गेट पे देखना कौन है। ठीक है साहब।
कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ साहब, नमस्ते। नमस्ते। और पापा जी घर पे ही है? हाँ, अंदर आओ, घर पे ही है, अंदर। पापा। आ गई तुझे याद मेरी? हाँ जी पापा जी। हैं? वहां जाके मुझे भूल ही गया बिल्कुल। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? भूला तो गैरों को जाता है, अपनों कौन बोलता है भला? अरे बेटा ज्यादा एक्टिंग मत कर, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है ना? अरे पापा जी आपको तो सब पता ही है, मम्मी के जाने के बाद मेरा यहाँ पर मन नहीं लगा, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए जर्मनी घूमने के लिए चला गया था और अब मैं आपके पास ही रहूंगा। सुनो पापा जी, मैं आपके लिए जर्मनी से ना बहुत अच्छी अच्छी शर्टें लाया हूँ। चल शर्ट तो मैं बाद में देख लूंगा। कितनी बदनामी हो रही है मेरी मोहल्ले में, हैं? सब लोग कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद तेरा लड़का वहां चला गया। ऐसा है, एक तो किसी के बहकावे में नहीं आना है बिल्कुल भी। करोल बाग में मैंने एक फैक्ट्री और खरीद ली है, मेरे सर पे बहुत ज्यादा लोड आ चुका है, ठीक है? अब ये सब कुछ तुझे संभालना है। अरे मेरे पास तो इकलौता लड़का है, मेरे पास 2-4 तो है नहीं, है? ये सब कुछ तेरे लिए तो है। और रही बात विदेश घूमने की, अरे वो कभी कभी 10-5 दिन के लिए साल भर में 1-2 बार चला गया, मना थोड़ी करता हूं मैं घूमने के लिए, ठीक है? तेरी शादी हो जाएगी, अपनी घरवाली के साथ में घूमना अच्छे से। और मेरा क्या, मैं तो जब तक बैठा हूं जब तक संभाल रहा हूं। अरे पापा अब मैं आ गया हूँ ना, अब काम वाम की टेंशन छोड़ दो, अब सब काम मैं संभालूंगा। अरे अंजलि, आज कुछ बढ़िया सा खाना बना। हाँ अलग बनाना, बिल्कुल हट के आज, ठीक है क्योंकि सब लोग साथ बैठ के खाएंगे। जाओ। आर्यन तू भी एक काम कर, थक गया होगा, फ्रेश हो ले आराम से, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है पापा जी। चलो भाई, अब ये आ गया, अपने आप संभालेगा। मेरे सिर पे बहुत ज्यादा लोड हो रहा था, शुक्र है भगवान का आ गया। और मैं भी अब कहीं घूमने की तैयारी करता हूँ, किसी तीर्थ पे जाने की तैयारी करता हूँ कुछ दिन के लिए। जिंदगी में सुकून है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ दिन तो ऐसा एहसास होगा, तीर्थ पे जाके कहीं मन को शांति मिलेगी। आप कौन? आप कौन? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? ओ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, हट यहाँ से। अच्छी जबरदस्ती है। अरे भाई आर्यन, जी पापा जी। अब ऐसा कर, एक तो जितनी भी लेबर है हमारी फैक्ट्रियों में, उन सब की लिस्ट बना, ठीक है ना? कुछ वर्कर ऐसे हैं जो बिल्कुल कामचोर हैं, बिल्कुल फ्री की तनख्वाह ले रही है। अच्छा पापा जी। ठीक है ना? शिकायत मिल रही है, इन पर थोड़ा ध्यान रखो। हम नहीं चाहते कि हम किसी को भी फ्री में तनख्वाह दें, ठीक है ना? बिल्कुल पापा जी। हाँ, एक वो मैनेजर है, वो भी आजकल। अरे आर्यन, तुम मुझे बिगर बताए यहाँ क्यों चले आए? अरे कौन हो तुम? अच्छा, कौन हूँ मैं? जानते भी नहीं हो मुझे? अरे भाई मैं सच में नहीं आपको जानता, कौन हो तुम? आर्यन, एक ना एक दिन तो पापा को पता चल रही है। अरे कौन हो तुम? क्यों खामखा मेरे गले पड़ रहे हो? अरे आर्यन, क्या नाटक है? कौन है ये लड़की? अरे पापा जी मैं सच में नहीं जानता इसको, कौन है ये? आर्यन, तुमने तो कहा था ना कि जब तक पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरा नाम ना हो जाए तब तक इस राज को राजी रखना। अब मैं नहीं सह सकती आर्यन, पापा को सच सच बता ही दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रही हो ये? और मैंने बोल दिया ना, मैं तुम्हें नहीं जानता तो नहीं जानता। आर्यन, बहुत ऊंचा नाटक। और मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? हाँ लड़की तू बता, सच्चाई क्या है? पापा जी, सच्चाई यही है, आर्यन और हमने मंदिर में शादी की थी और आर्यन ने हमसे कहा था कि जब तक सारी प्रॉपर्टी पापा की मेरे नाम ना हो जाए तब तक ये राज राजी रखना। पर मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आर्यन चाहिए। लड़की, क्या सबूत है तेरे पास कि तुम दोनों ने मंदिर में शादी की है? सबूत? हाँ मैं अभी दिखाती हूँ सबूत। पापा जी, ये देखो सबूत।
ले भाई तू भी देख। ये सब झूठ है, मुझे नहीं पता इस लड़की ने ये सब कैसे किया। ए लड़की निकल मेरे घर से। ये झूठ नहीं है, अगर ये झूठ है तो ये फोटो कैसे है इस मोबाइल में? पापा जी मेरी बात का यकीन करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। बेटा मैं यकीन कर रहा हूँ तभी इन फोटो को देख रहा हूँ, समझ गया? पापा जी मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे कुछ सफाई मत दे, बस तूने मुझे पूरी तरह जलील करके रख दिया, इतना ही काफी है। शर्म आती है तुझे बेटा बताते हुए मुझे। अंजलि तुम बहू के लेके अंदर जाओ। जी साहब। चल। और तू अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चला जा मेरी आंखों के सामने से। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बस चला जा, मत दिखा मुझे अपनी शक्ल। ए लड़की अब मेरी बात ध्यान से सुन। घर में तो तूने सबको यकीन दिला ही दिया कि तू मेरी पत्नी है, और सच्चाई तुझे भी पता कि क्या है, तू मेरी पत्नी नहीं है। अब तू मुझे बता, तू मेरे से क्या चाहती है? ये पुरानी बातें करके कुछ फायदा नहीं मिलने का आपको, और वैसे भी पापा जी ने इस घर में मुझे जगह दे ही दी है, तो इससे बढ़िया यही रहेगा आप सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ और फटाफट आधे पैसे मुझे दो। अच्छा तो ये सब नाटक तूने पैसे के लिए किया? पैसे क्या, अब मैं इस घर की मालकिन बनी गई तो वैसे भी मेरा आधा हिस्सा है ना इसमें। सुनो, जो ये चाल तुम चल रही हो ना, इस साल में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। जाओ जाओ, तुम क्या मुझे कामयाब होने से रोकोगे? और वैसे भी अगर तुम्हें घर में रहना है तो मेरा कहना करना ही पड़ेगा, वरना तो इस घर की मालकिन तो बन ही चुकी हूँ। ठीक है ना, जाओ अपना काम करो। देखते हैं। रही बात पापा की बातों को घमंड है ना तुझे, उनको तो मैं मना ही लूंगा। ठीक है, जब मना रहे ना तब जाके बात करना। ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी चाय। हाँ जी नहीं, मालकिन बोलो, इस घर की मालकिन हूँ मैं। क्या चाहिए? इसमें पानी ज्यादा, दूध कम दिख रहा है। ऐसे चाय बनाते हो तुम? तुम्हें चाय बनाने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अगली बार से मेरे लिए चाय बनाना ना तो दूध में पत्ती आनी चाहिए, समझ में आई ना? चलो आप जाओ यहाँ से। और हाँ सुनना, इस रूम में ना गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सफाई पे ध्यान देना। बहुत ध्यान रहता है। अब जाओ यहाँ से। सब्जी 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 दूध। सब्जी सब्जी। आर्यन आर्यन आर्यन। तो डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने सब्जी। अच्छा तुमने देखा था। हाँ सब्जी। और रात को इनसे सबसे आखिरी में कौन मिला था? साहब कुछ याद नहीं। याद नहीं? घर में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब जी, कोई लड़ाई नहीं साहब। मैं बताती हूँ साहब जी। आप कौन? साहब मैं आर्यन की पत्नी हूँ, और रात आर्यन और पापा की लड़ाई हुई थी, और पापा को पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। मुझे लगता है इस बार भी पापा को हार्ट अटैक आया है। साहब आप इसकी बातों में बिल्कुल मत जाइए।
एक नंबर की झूठी है ये। साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, राज साहब बहुत खुश थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, एक बात सब कान खोल कर सुन लेना, जब तक मैं ना कहूँ ना तो कोई इस घर से बाहर जाएगा और ना इस घर के अंदर आएगा, वरना मैं डाल के भूल जाता हूँ कोहली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। आई समझ? अरे आर्यन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो होना था हो गया। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इंस्पेक्टर साहब के सामने ये झूठ क्यों बोला कि बाबूजी की मेरी लड़ाई हुई? अरे ये सब छोड़ो ना, वैसे भी इंस्पेक्टर के सामने मैं तुम्हारी लीगल पत्नी तो बन चुकी हूँ ना, तो पूरी प्रॉपर्टी जब तुम्हारे नाम हो जाए ना तो आधा हिस्सा मुझे दे देना। जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा, समझी? अच्छा, देखो आगे आगे होता है क्या। अजी अब गुस्सा छोड़ो ना, मैं आपके लिए इतना गर्मा गर्म दूध लेके आई हूँ, आप पियो। साहब इस दूध में इसने कुछ मिलाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? हाँ, अच्छा, मैंने दूध में कुछ मिलाया है? अगर तुझको ऐसे कुछ लगता है ना तो दूध में पी के दिखाती हूँ। लो, मैंने इसमें जहर मिलाया ना, अब देखती हूँ मैं मर जाती हूँ। यहाँ तो प्यार करने का उल्टा ही मतलब समझते हैं लोग। सारा मूड खराब कर दिया। अंजलि, आगे से कभी ऐसी हरकत मत करना। गलती हो गई साहब। चुप, जाओ अंदर। सुनो यार, अंजलि को तुम पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। मैं अंजलि की तरफ से सॉरी मानता हूँ, और अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मैं सच में ही आपसे प्यार करती हूँ, पर आप पता नहीं कब समझोगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त और दो। अगर मुझे लगा तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मैं आपसे वास्तव में शादी करूँगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है आर्यन, जिस दिन तुम मुझसे सच में शादी करोगे। ठीक है। लो जी, मैं आपके लिए आज स्पेशल चाय बना के लेके आई हूँ, जिसको पीते ही आप में फुर्ती आ जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। वैसे इसमें चीनी कितनी डाली है? आधी चम्मच।
अरे यार एक्चुअली वो पता क्या है ना, मैं मीठा ज़्यादा लेता हूँ थोड़ा, तो आप ऐसा करो 1 चम्मच चीनी और लाओ। ठीक है, मैं भी लेके आती हूँ। ओके। लो जी चीनी। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार तो मैं आपको पहले दिन से करती हूँ, और आप समझते कहाँ हो। अच्छा जी। कैसे लगी चाय? चाय तो बड़ी अच्छी है यार। अरे आर्यन, ये जी क्या हुआ आर्यन? लगता है ये तो गया, हम मर गए। इस प्रॉपर्टी की मालिक मैं अकेले, अब ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस आराम से जो कुछ होना था हो गया। ये तूने साहब जी को मार दिया? साहब जी को मार दिया? मैं अभी जाती हूँ, पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस को जब कॉल करेगी जब जिंदा बचेगी ना तू भी, पुलिस को तो मुझे क्या लगा मैं मर गया? हाथ छोड़। तुम जिंदा कैसे बच गए? मैं कैसे जिंदा बच गया? सुन, ऐसे बच गया। अच्छा, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हैंड्स अप। इंस्पेक्टर साहब आप? मैं डालकर भूल जाता हूँ गोली, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर कोहली। अब जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था। मुझे तो तेरे ऊपर पहले दिन से ही शक था। वैसे तुमने ये षड्यंत्र रचा क्यों? आर्यन के पापा का नाम अच्छे बिल्डरों में था, तो ये सब ना मैंने पैसों के लिए किया। अच्छा, पैसों के लिए तू इतनी अंधी हो गई? चल थाने। तेरी तो मैं वहां खातिरदारी करूंगा। बेटा तू ठीक तो है? हाँ जी मैं ठीक हूँ वैसे, लेकिन मुझे उम्र भर गम रहेगा कि इस औरत के षड्यंत्र से मैंने अपने बाप को खो दिया। कोई बात नहीं है, जो होना था सो हो गया।